सभी का एक बार स्वागत है मेरे चैनल में, मेरे ब्लॉग में। और आज है गणेश चौथ और मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, आप देख के लग रहा होगा आपको। और आज मैं गणेश बाबा का पूजा करूँगी, दीदी भी, हम दोनों। ये सिंघाड़े का आटे का हलवा है, इसको बना ली हूँ। हलवा मेरा तैयार है, ठीक है। और ये कड़ा है, और फिर मैं थोड़ा सा इसको ना निकाल के रखी हूँ, भोग लगाएंगे और फिर हम इसमें थोड़ा ट्रांसफ़र करेंगे सारा। पाठ हो या फिर व्रत कुछ भी हो, उसमें हम लोग कांसा पीतल का ही बर्तन यूज़ करते हैं। पर आप जो स्टील की कढ़ाई देख रहे हैं ना, वो बिल्कुल नई है। इस वजह से मैं इसी में बना ली हूँ हलवा। और ये हलवा ठंडा करने के लिए मैं यहाँ पे थाली में फैला लेती हूँ। उसके बाद जब हलवा बन जाता है तो मुझे चावल के आटे का ना लड्डू बनाना, जो कि मेन प्रसाद होता है गणेश चतुर्थी में। तो यहाँ पे मैं करीब 15 मिनट अच्छे से धोने के बाद फैला लेती हूँ। और ये जब सूख गया है तब मैं इसको मिक्सी करूँगी। और ये मार्केट से आता है सिंघाड़े का आटा, जो कि बहुत प्योर शुद्ध होता है, तो इसी का मैं हलवा बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं मिक्सी में या फिर सिलबट्टे पे भी आप इसको पीस सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा चीनी डालने के बाद अब इसे दरदरा इस तरीके से आपको पीस लेना। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा मेहनत नहीं लगता है, बहुत जल्दी फटाक से बन जाता है। और इसमें करीब 1 छोटी चम्मच के हिसाब से आपको इसमें घी डालना। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा घी लगेगा। और फिर इसको बहुत अच्छे से मिलाने के बाद फिर इसकी छोटी छोटी लड्डू बनाना है आपको। आप लड्डू बड़ी बना सकते हैं या फिर छोटी भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एक करके सारे लड्डू आप देख रहे हो कि बहुत अच्छे से ये गोल हो जा रही है। और फिर मैं सारा कुछ इसको ऐसे करके बना के रख लेती हूँ। के लिए भोग मैं बनाकर तैयार कर दी हूँ। फिर मैं पूजा करने के लिए रेडी हो गई हूँ। और ये नीचे वाले मंदिर में मैं पूजा करने के बाद भोग वोग लगा दूंगी। सजवत देने के बाद फिर मैं छत पे आकर पूजा करूंगी। ये खुले आसमान में होता है पूजा, पर ये हम लोग का थोड़ा सा खुला हुआ जगह है, पोर्च है, वहाँ पर मैं पूजा करूँगी। और चौका बनाने के बाद पहले कलश की पूजा होती है, गौरी गणेश के बाद फिर गणपति की हम पूजा करेंगे। और ये जो गणेश चतुर्थी की मैं पूजा बता रही हूँ, ये माघ महीने में और भादो महीने में, साल में ये 2 बार होता है, एक गर्मी के टाइम में और एक ठंडी के टाइम में। तो मैं यहाँ पे पहले पूरा कलश की पूजा करने के बाद फिर आप गणेश जी को देख रहे हो, मैं स्नान ध्यान करा रही हूँ। यहाँ पे दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल, फिर जल से स्नान करने के बाद इनको एक साफ वस्त्र में पूजते। पर क्या था कि मैं सूखा कपड़ा लाई नहीं थी, तो जो मैं साड़ी थी वो एकदम साफ सुथरी थी। तो इसी वजह से मैंने भगवान को नहलाने धुलाने के बाद फिर अपने आंचल से इनको अच्छे तरीके से पोंछ लेती हूँ। भगवान को स्नान ध्यान कराने के बाद उनको सिंहासन पर मैं बैठा देती हूँ और उनका पूजा करती हूँ। और उनको चंदन टीका करने के बाद फिर मैं उनको जनेऊ भी पहनाती हूँ, क्योंकि गणेश जी को जनेऊ पहनाना है। गर्मी के टाइम में मैं जनेऊ पहनाती हूँ क्योंकि ये बहुत छोटे से हैं, बाल गणेश है, इस वजह से इनका वस्त्र इतना छोटा नहीं आ पाता। पर ठंडी के टाइम में हाथ से मैं ना क्रूज से इनका वस्त्र बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं उनका फूल लगा रही हूँ। पर जब मार्केट से मैं माला बोली थी, हमारे गार्डन में फूल नहीं हुआ था, तो इसलिए माला नहीं बना पाई। तो मैं उसी वक्त गेंदे का फूल आया हुआ था और गुलाब का, मैं उससे ना छोटा सा माला बनाकर भगवान को पहना देती हूँ। गणेश जी का छोटू सा माला बनके तैयार हो गया। और मैं उनको फिर ये माला पहनाऊंगी, क्योंकि हमारे भगवान जी इतने छोटे से है ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा वाला में वो ढक जाएंगे, इसलिए छोटा सा माला मैं तैयार कर दी हूँ। और मेरे साथ दीदी पूजा नहीं कर रही, क्योंकि उनको पूजा करना नहीं था, तो मैं भी पूजा कर रही हूँ। और उनके नाम से भी मैं सारा भोग प्रसाद में चढ़ा दे रही हूँ। और जो हम लोग देते हैं ना, मतलब अर्घ जो देंगे, उसके लिए पान सुपारी भी मैं वहाँ पर आप देख सकते हैं मैं रख दी हूँ। और हमारा फल जो बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मैंने उसको किनारे रखने के बाद एक एक करके जो सारे फल थे ना, वहाँ पर मैं रख देती हूँ। साइड में आपको सामान भी फैला हुआ दिख रहा होगा, उसको आप इग्नोर करिए, क्योंकि हमारे घर में अभी काम चल ही रहा है और वो अच्छे तरीके से हुआ नहीं, इस वजह से साइड में सारे सामान ना साइड रखा गया है। और इस तरफ साफ करके मैं पूजा कर रही हूँ। और मेरे साथ मेरी माँ और दीदी और बच्चे भी बैठे हुए, तो बच्चों का आना जाना चल रहा है। मैं यहाँ पे सारा भोग लगा देती हूँ। और जो लड्डू आया था, गणेश जी को लड्डू भी बहुत पसंद है, तो वहाँ पर मैं भोग लगा देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं और माँ दोनों बैठे हुए, माँ भजन गा रही है और मैं उनके साथ थोड़ा सा फोटो क्लिक करती हूँ। मेरा बेटा भी आ जाता है, क्योंकि वो उसके साथ ही वही अर्घ देगा, तो वो परेशान हो रहा है कि कब अर्घ दोगे। और अब आती है कथा की बारी। तो गणेश चतुर्थी की जो किताब है ना, उसका पहले मैं चंदन टीका और तक की पूजा कर लूँगी, उसके बाद मैं कथा पढ़ूँगी।
थाली कपूर के बाती कंचन थाली कपूर बाती मन हरि गणेश जी मन करी बोले भाद्रपद महीने में संकष्ट चतुर्थी हर प्रकार की सिद्धि देने वाली है के कहने पर माता पार्वती ने पूछा, पूजन और भोजन में कौन सा विशेष प्रकार करना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, गुरुओं द्वारा कहे गए मार्ग से भक्ति युक्त हो उनके व्रत का आचरण करें। 12 महीने में भिन्न भिन्न नामों से उनकी पूजा करें। 12 महीने में गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विनायक एक दंत कृष्ण किसी भी भगवान की पूजा होती है, माँ बहुत सारा भजन गाती है और हम लोग भी माँ के ही भजन से थोड़े थोड़ा भजन सीखे हैं। तो कथा से पहले और कथा के बाद जो समय रहता है ना, उसमें हम लोग भक्ति भाव से भजन करते हैं। और जब कथा समाप्त हो जाता है तब मेरा बेटा ना वहाँ पे दंडवत प्रणाम करता है। हाँ, खूब जुग जुग जीवे, जय लंबी आयु दे। हाँ, जय गणपति बाबा। गणपति बाबा। कोटि कोटि प्रणाम है, बोलो। कोटि प्रणाम है। हाँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। कोटि प्रणाम है। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि। अगर बचपन से ही बच्चों को पूजा पाठ की आदत डाली जाए तो उनमें संस्कार, अनुशासन और मानसिक गहरा प्रभाव पड़ता है। ये दोनों भाई एक एक कर आ रहे थे और मेरे पास बैठ रहे थे। मेरा पूजा हो गया था, मतलब मैं कथा कर ली थी और दोनों भाई फिर भगवान को दंडवत प्रणाम करते। ये सारी चीजें हम बड़े ही उनको सिखाएंगे, तब आगे जाकर उन्हें सब कुछ समझ में आता है कि लंबी आयु दे। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम है। बोलो, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम है। लंबी आयु देना। हाँ, विद्या बुद्धि से भर देना। हाँ, विद्या बुद्धि से भर देना। हाँ, हम बढ़िया रहे, अच्छा रहे। मेरे रोग दुख सब दूर कर दो। यहाँ मेरा बाबू दादी के पास बैठ के बोल रहा है कि मैं भगवान जी से क्या क्या मांगा और वो बता रहा है। उसके बाद फिर टाइम हो जाता है तो मैं थाली सजा लेती हूँ, फिर जाती हूँ छत पे, क्योंकि मुझे अब चंद्रमा का पूजा करके उसको अर्घ देना है, मतलब बच्चों से दिलवाना है। और इसमें अर्घ देने के लिए गाय का कच्चा दूध बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैं यहाँ पे छत पे आ गई हूँ और छत पे लाइट अभी नहीं लगा है, इस वजह से अंधेरा है। तो चंद्रमा की पूजा करने के लिए मैं यहाँ पे दिया बत्ती कर लेती हूँ। और जो मैंने 5 चीज़ आपको बताई थी ना, पान, सुपारी, सिक्का, धूप और ये अड़हुल का फूल, उससे ही अर्घ दिया जाएगा कच्चा दूध से। तो सबसे पहले मैं चंद्रमा को पूजा करती हूँ, मतलब उनको अर्घ मैं देती हूँ। उसके बाद ये आप गमला देख रहे हो, मैं इसलिए रखी हूँ कि जो ये जल जो चढ़ेगा ना वो पैरों में ना लगे, इस वजह से ये गमले में जाए, इसलिए बीच में हम लोग गमला रख देते हैं। बहुत लोग यहाँ पे टब, पानी का टब भी रखते हैं, बहुत सारी चीजें रखते हैं ताकि पैर में ना लगे, क्योंकि ये पूजा पाठ की चीजें पैर में लगना सही नहीं होता है। तो इसलिए चंद्रमा का पहले पूजा करने के बाद फिर मैं बाबू के हाथ में पकड़ा देती हूँ गाय का जो दूध कच्चा है वो। उसके बाद मैं चंद्रमा की आरती करने के बाद फिर ये 5 चीजें जो थाली में मैं रखी हूँ उसको लेने के बाद मैं अपनी जो बाल की लटे हैं उसको भी साथ में लेने के बाद ये अर्घ देते हैं। क्या आप भी इस तरह से अर्घ देते हैं और आप गणेश चतुर्थी करते हो या नहीं करते हो, मुझे आप जरूर कमेंट में बताइएगा। तो इन सारी चीजों को हाथों से दबाते हुए गाय के कच्चे दूध से जो बच्चा होता है वो इस पे डालते हैं और वो उसी तरह से अर्घ दिया जाता है। और ये बच्चों के लिए ही गणेश चतुर्थी का पूजा किया जाता है। और इस तरह से 5 बार परिक्रमा करते हुए चंद्रमा को ध्यान में देते हुए यहाँ पे अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पे बाबू इस तरह आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके एकदम बच बच कर दूध दे रहा था। इसी तरह बाबू पहले दे लेंगे, उसके बाद फिर ना बड़े वाला जो बाबू है, गोपू है, वो फिर एक एक करके देंगे अर्घ। दोनों बाबू से मैं अर्घ इसलिए दिला रही हूँ क्योंकि दीदी नहीं दे पाएंगे अर्घ, तो मैं दिला रही हूँ। और बाबू भी यहाँ पे 5 बार मैं परिक्रमा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जो परिक्रमा करने के बाद जो भी मैं हाथ में रखी हूँ ना, ये फूल, पान का पत्ता, वहीं गमला पे मैं वहाँ पे रख देती हूँ। और दूसरे दिन यहाँ पे जो सिक्का और जो कसैली है ना, वो साल भर इसी से किया जाता है। तो फिर वापस मैं उठाने के बाद फिर मैं पूजा पे ना इसको रख देती हूँ। और अगर मेरी वीडियो में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है। पूजा करने के बाद, मतलब अर्घ देने के बाद फिर मैं नीचे आ जाती हूँ और भगवान की जो मैं आरती करती हूँ।
भगवान की आरती करने के बाद फिर भगवान को प्रणाम करने के बाद सबसे पहली आरती भगवान को ही दिखाई जाती है। उसके बाद फिर घर सब जितने भी कमरे हैं या फिर घर है हर जगह उनको आरती दिखाने के बाद फिर हम बड़े जितने भी लोग हैं उसका आरती लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसमें पंडार करने के बाद फिर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और रात में मैं फलाहार ही करती हूँ क्योंकि इसमें नमक नहीं खाते हैं, तो रात जब तक अर्घ ना दे तब तक आप कुछ पानी भी नहीं पी सकते और कुछ खा भी नहीं सकते। और फिर जितने भी लोग हैं वापस से जब मैं यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ तो एक एक करके आप देख रहे हो ये लोग पता नहीं कितनी बार दंडवत प्रणाम करेंगे। बच्चे इन लोग को तो ये चीज़ें करना अच्छा लग रहा था। आप देख रहे हो कि कितनी बार ये लोग पूजा पाठ में बार बार प्रणाम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर पूजा वूजा कर ली हूँ, फिर पंडार किया जाता है। पंडार करने के बाद ही प्रसाद देते हैं, तो मैं पंडार कर ली हूँ। तो सेम टू सेम मेरा बाबू भी उसी तरह से भगवान जी को जल दे रहा है। और यहाँ पर फिर मैं बड़ों का आशीर्वाद लेती हूँ, फिर प्रसाद देती हूँ। एक एक करके मैं पहले बच्चों को प्रसाद देती हूँ। और फिर बाबू परेशान हो रहा था कि मुझे कब लड्डू मिलेगा, तो सबसे पहला प्रसाद मैंने इन दोनों बालकों को ही दिया क्योंकि यही है घर के गणेश जी। उसके बाद फिर इन लोगों को देने के बाद फिर मैं माँ को भी प्रसाद देती हूँ, फिर दीदी को, और जो भी लोग हैं मैं उनको भी प्रसाद देने के बाद फिर इनका आशीर्वाद लेती हूँ। माँ का आशीर्वाद लिया, फिर दीदी का आशीर्वाद, फिर बाबू जी का। घर के जितने भी बड़े हैं मैंने उनका सबका आशीर्वाद लिया। उसके बाद फिर हम फलाहार करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है और अच्छी लगती है तो मुझे लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ मेरी वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड राधे राधे।